बोलो याद तेरी। कछु लोग तो ऐसे मौन बैठे जैसे कुछ जानता ही नहीं है। बोलो ताली बजाओ बोलो याद तेरी। उस याद करके बोलो सोता नाम मेरो कहीं अच्छा नाम में चाहिए सवरिया नैया मेरो कहीं अच्छा नाम में चाहिए। अटे पे देखूं चढ़ चढ़ के रे याद तोरी कर कर के दिल धड़के। सवरिया मेरो रूठो रूठो डोले कन्हैया जैसे बाहर में पे नहीं भूंजे जाते करे चना तब पटर पटर की आवाज आती है तो वही सिस्टम है। बोलो ताली बजा बोलो उछल उछल करके मिल करके सभी लोग बड़े आस है। याद तेरी करी करी के दिल धड़के करी करी के दिल धड़के। बोलिए गोविंद भगवान की। परीक्षा जी बताओ प्रसंग कहां चल रहा था? कहां बताओ बताओ। एक पति महाराज तुम बताओ आज तो तुमने कैप लगाए लो सोई हम जगह बादल कैसे सोई है? बताओ बताओ एक पति महाराज प्रसंग कहां चल रहा था? भूलिए बड़ी गलत बात। तुम भूलिए तो फिर बाकी प्रजा क्या करे? बोलिए भोलेनाथ की। महाराज राजा हरिश्चंद्र से जब तारा ने पूछा आप उदास क्यों हो तो हरिश्चंद्र ने सारी बात बताई। तो तारा ने कहा कि महाराज ऐसा करो आप उदास ना हो, आप मुझे बेच दो, मेरे पुत्र को बेच दो, लेकिन महात्मा का कर अदा
कर दो। हरिश्चंद्र ने तारा की जब ये बात सुनी आंखों में आंसू आ गए। हरिश्चंद्र बोले तारा आज मुझे पता चल गया कि नारियां तो बहुत हैं लेकिन तुम्हारे जैसी नारी संसार में होना बहुत ही दुर्लभ है। अरे जो अपने पति के दुख में बिकने को तैयार हो जाए ऐसी नारी मैंने पहली बार देखी। पतिव्रताएं नारियां वो होती हैं जो अपने पति के कंधे से कंधा मिला करके चलती हैं। पतिव्रताएं वो होती हैं जो स्वप्न में भी कभी किसी पराय पुरुष का स्मरण न करें। आजकल की पतिव्रताएं स्मरण करवेगी तो छोड़ो साक्षात छोड़े पति को चली जाती हैं दूसरे के संग। हाँ पति को छोड़े चली जाती महाराज। अब क्या हुआ आज तब तक बेटा रोहितास आ गए। रोहित ने कहा पिताजी चिंता ना करो आप मुझे भी बेच दो और महात्मा का कर अदा कर दो मुझे भी बेच दो। आज उसी समय महाराज रानी तारा रोहितास हरिश्चंद्र ये तीनों प्राणी परीक्षित जी बिकने के लिए तैयार हुए। जब तीनों प्राणी बिकने के लिए तैयार हुए आज हरिश्चंद्र विश्वामित्र के पास आए और विश्वामित्र के पास में आए कि हरिश्चंद्र बोले बाबा मेरे पास आपका कर अदा करने के लिए और तो कोई व्यवस्था नहीं है। आप मुझे मेरी पत्नी को मेरे बच्चे को बेच दीजिए चल के और अपना कर अदा कर दीजिए। विश्वामित्र बोले मोह कोई मतलब ना तुम बिको खानदान बिके मोह तो मेरे धन से मतलब है। बिकना चाहते हो तो ठीक है चलो तुम्हें बेचेंगे चल के। कहा बोले काशी में। तीनों प्राणियों ने महाराज दास दासियों जैसे वस्त्रों को धारण किया और तीनों प्राणी काशी में बिकने के लिए चले। अवधवासियों को पता चला कि राजा हरिश्चंद्र जो है ये काशी में बिकने जा रहे हैं तो अवधवासी सभी रोने लगे और हरिश्चंद्र से बोले महाराज जब राज्य का राजा ही चला जाएगा तो फिर प्रजा किस काम की। मुझे भी अपने साथ ले चलो और आप ये अवध छोड़ के कहीं मत जाओ। इन महात्मा का जितना भी कर होगा हम अदा करेंगे लेकिन आप ना जाओ। हरिश्चंद्र ने कहा प्रजा के लोगों अगर आज मैंने तुमसे मदद ले ली तो ये संसार के लोग कहेंगे कि हरिश्चंद्र बहुत बड़ा दानवीर बना फिरता था। जब मुसीबत आई तो फिर मदद किससे ली प्रजा से। इसलिए अब मेरे साथ जो हो रहा है वो मुझे मेरे साथ होने दो और हमारा तुम्हारा साथ बस यही तक का था मुझे जाने दो मुझे विदा दो और ये अवध तुम्हारी है इस अवध को संभालना तुम्हारा धर्म है। हरिश्चंद्र चल दिए। प्रजा आज रोने लगी त्राहिमाम मच गया। आज दशा ये है अवधवासियों की। अरे गई अवध उदासी छाई अभी कभी जाए रहे तीनों प्राणी। अरे गई अवध उदासी छाई अभी कभी जाए रहे तीनों प्राणी। हरिश्चंद्र रानी तारा बेटा रोहितास तीनों प्राणी जो हैं ये महाराज बिकने के लिए चले। अवधवासी सभी बड़े परेशान हैं रो रहे हैं और जब रो रहे हैं तो नौकरों जैसे वस्त्रों को धारण किया तीनों प्राणियों ने महाराज चल दिए। अब जैसे ही चलते जा रहे वारे समय महाराज कहते हैं ना कि समय बदलते देर नहीं लगती है। कब किसका समय कहाँ बदल जाए किसी को पता नहीं होता है। वो रानी तारा जिसने कभी बाहर की धूप नहीं देखी थी आज वही तारा नंगे पैर कटीले रास्तों पर
चल रही है। रोहतास हरिश्चंद्र तीनों प्रौढ़ी जा रहे काशी में बिकने के लिए। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, धीरे धीरे 3 दिन हो गए चलते चलते। तीनों प्रौढ़ी आज रास्ते में जा रहे, पैरों में छाले पड़ गए और महाराज कांटे लग गए। रोहित को प्यास लगे आई, और जब रोहित को प्यास लगी तो रोहित ने अपनी मैया से कही, मैया अब मुँह पे चलो नहीं जा रहा हूँ, मुझे बता दे काशी कितनी दूर है, मैं पैरों में छाले पड़ गए, मैया प्यास की वजह से मेरा दम निकला जा रहा है, माँ मुझे जल पिला दो और मुझे बता दो कि काशी कितनी दूर है। और रोए के रोहितास ने एक बात कही, माँ कि पग पग ठोकर खाते और चला नहीं जाता है, और काशी कितनी दूर बता मेरी माता है। मुझसे और चला नहीं जा रहा है, मुझे बता माँ काशी कितनी दूर है। बोले पग पग ठोकर खात चला नहीं जाता है, काशी कितनी दूर बता मेरी माता है। चला नहीं जा रहा है, मुझे बताओ ना काशी कितनी दूर है, मेरे प्यास की वजह से दम निकला जा रहा है। जो ये बात रोहित ने कही, पछाड़ खाए के गिर पड़े रोहितास। मैया तारा ने अपने लला को अपनी छाती से लगाए, लो पूत मेरे तो जल भी पिलाएंगे और जल्दी हम पहुंच भी जाएंगे काशी में। तीनों प्रौढ़ी आज महाराज तारा ने कहा हरिश्चंद्र से, प्रभु मेरे बेटा को बहुत तेज प्यास लगी है, अगर इसे जल ना मिला तो मेरा बेटा मर जाएगा, इसे जल पिला दो और मेरे बेटे के प्राण बचा लो। हरिश्चंद्र ने कहा, तारा जब तक मैं महात्मा का कर अदा नहीं कर दूंगा तब तक एक बूंद न तो पानी पीऊंगा न किसी को पीने दूंगा। यहाँ से उठो और चलो, जब हम बिक जाएंगे और महात्मा का जब कर अदा हो जाएगा तभी जल पिएंगे। तीनों प्राणी फिर चल दिए। आज जैसे ही महाराज चले हैं उठ दिए, चलते गए 5वें दिन जा करके ये तीनों प्राणी काशी में पहुंचे। जब 5वें दिन जा करके तीनों प्रौढ़ी काशी में पहुंचे, विश्वामित्र ने रोहितास को, हरिश्चंद्र को और तारा को काशी के चौराहे पर खड़ो कर लो। और परीक्षित जी काशी के चौराहे पर खड़ा करके ये विश्वामित्र जो है आवाज लगाने लगे, काशी के लोगों किसी को नौकर की जरूरत हो तो वो मेरे पास में आए और आकर के मुझसे नौकर खरीद ले। जब आवाज लगाई तो कैसे आवाज लगाई विश्वामित्र ने, बिक रहे तीनों बजरिया में मच्छी को सोर नगरिया में, बिक रहे तीनों बजरिया में भैया मच्छी को सोर नगरिया में। तीनों प्राणी काशी के चौराहे पर बिक रहे। महाराज क्या हुआ कि पूरी नगरी में, काशी नगरी में शोर मच गया, भैया देखो कोई लोग बिकने के लिए आए हैं। काशी के चौराहे पर भीड़ इकट्ठी हो गई, मेला लग गया, ऐसा लग रहा है मानो पता नहीं क्या हो आज काशी में।
इकट्ठे हैं सभी लोग और विश्वामित्र आवाज लगा रहे हैं, कौने लीनी रानी और कौने लीनो राजा, कौने लीनो बेटा बजरिया में भैया मछको सोर नगरिया में। के सब लोग इकट्ठे हो गए, परीक्षित जी चौराहे पर मेला सा लग गया, भीड़ इकट्ठी हो गई। विश्वामित्र आवाज लगा रहे हैं, किसी को नौकर की जरूरत हो तो वो मेरे पास में आकर के मुझसे नौकर खरीद ले। अब जैसे ही आवाज लगाई सो बाई भीड़ में से महाराज एक कालू नाम का मेहतर निकल के आया। काय नाम को? कालू नाम का। और कालू नाम का मेहतर जब निकल के आया, उसने विश्वामित्र से हरिश्चंद्र का मोल पूछा। बाबा इस पुरुष का क्या मोल है? बोले 20 बार सोना। कालू मेहतर ने 20 बार सोना दिया, हरिश्चंद्र को खरीद लिया। ब्राह्मणी निकल के आई, ब्राह्मणी ने तारा का मोल पूछा, जवाब दिया बाबा इस स्त्री का क्या मोल? बोले 20 बार सोना। तो ब्राह्मणी ने 20 बार सोना दो और तारा को खरीद लो। अब हरिश्चंद्र बिक गए कालू मेहतर के हाथों, तारा बिक गई ब्राह्मणी के हाथों, बचा कौन? रोहितास। जब रोहितास बचा तो रोहित ने देखा कि पिताजी को खरीद लिया कालू मेहतर ने, माँ को खरीद लिया ब्राह्मणी ने, मेरा मोल करने वाला कोई नहीं और माँ मुझे छोड़ के चली जाएगी। तो रोहित ने आज तारा के पैर पकड़ लिए और पैर पकड़ करके रोहित आज रोने लगा, कहा माँ तुम मुझे छोड़ के जा रही हो, मैं कैसे रहूंगा तुम्हारे बिना माँ, इस अनजान शहर में अजनबी लोगों में मैं कैसे रहूंगा माँ, मुझे अपने साथ ले चलो, मैं मर जाऊंगा तुम्हारे बिना। आज तुम मुझे छोड़ के जा रही हो, ऐसा लग रहा है जैसे शरीर में से प्राण निकले जा रहे हो। रोए के रोहित ने बात कही, माँ कि लगता जीवन की सांसों का और इस तन से नाता टूट गया। माँ तो मुझे छोड़ के जा रही हो तो ऐसा लग रहा है जैसे शरीर में से प्राण निकले जा रहे हो, कैसे रहेगा तुम्हारा बेटा, तुम्हारे बिना मर जाएगा माँ, मुझे अपने साथ ले चलो ना। लगता जीवन की सांसों का इस तन से नाता टूट गया। भूल बनी परमेश्वर से रूठ गया मैया।
जाओ, अगर तुम मुझे छोड़ के चली गई ना तो मैं मर जाऊंगा। जो ये बात कही तारा ने अपने बच्चे की ये बात सुनी, अपने लला को अपनी छाती से लगाए लो और तारा ने कही कि सुनो तुम चिंता ना करो, मैं कहीं भी जाऊंगी तो तुझे अपने साथ लेकर के जाऊंगी, क्योंकि तू मेरे बिना नहीं रह सकता और मैं तेरे बिना नहीं रह सकती हूँ। आज सुखदेव जी महाराज समझा रहे हैं राजन परीक्षित। महाराज तारा ने ब्राह्मणी के पैर पकड़ लिए, कहा माँ तूने 20 बार सोना दे के मोह खरीद लो, एक एहसान कर दे जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे, 20 बार सोना दे के तू मेरे लला को खरीद ले, क्योंकि मेरा बेटा मेरे बिना जिंदा नहीं रह सकता और मैं अपने बेटे के बिना नहीं रह सकती। तो ब्राह्मणी को दया आई गई, सो ब्राह्मणी ने 20 बार सोना दिया, रोहित को भी खरीद लिया। तीनों प्राणी बिक गए। अब कालू मेहतर ने हरिश्चंद्र से कहा, बोले मेरे साथ चलो। हरिश्चंद्र चलने लगे तो हरिश्चंद्र ने तारा से कही, तारा हमारा तुम्हारा साथ बस यहीं तक का था, हम जा रहे हैं, और सुनो तुम वहां जाकर के मेरी याद मत करना और मेरे बच्चे को भी मेरे जैसा धर्मवान निष्ठावान सत्यवादी बनाना। और सुनो तारा कर्म से बड़ा समय से बड़ा संसार में कुछ नहीं है। हरिश्चंद्र ने रोए के बात कही, तारा के कर्म चाहिए कछु करवाइले, ओहोनी बड़ी बलवान, कर्म चाहिए कछु करवाइले, ओहोनी बड़ी बलवान। अर्जुन पे टूटी एक दिन गोपिका मिलन में लूटी, गोपिका बाण सब झूठे पड़ी गए, बाण सब झूठे पड़ी गए, होनी बड़ी हरिश्चंद्र